अच्छा, इसमें ओवरऑल कितने स्टूडेंट हैं इस वक्त? तो उसमें जो है ना, अच्छा, एक तासुर ये भी है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं ख़ास तौर पर देही इलाकों से होते हैं, इलाका वाइज भी, यानी किसी इलाके का बच्चा हो तो हमारे पास आ सकता है। अच्छा, आपके जो स्टूडेंट हैं उनकी अक्सर शिकायत ये होती हैं कि हमें जो बुक्स हैं वो बर वक्त नहीं मिलती। जी जी, इस हवाले से आपका उसका हल ये है कि साल की बचत होगी ना, उससे 1.5 साल की। अगर आप वैसे BS करेंगे तो आपको 4 साल लगते हैं, में, ठीक है। और फिर FA या FSC अगर आप करना चाहें तो 4 साल। 4 साल। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। आज का मेरा प्रोग्राम उन नाजरीन के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। ज़िंदगी की किसी भी, मैं कहता हूं, स्टेज पर, उम्र में आप पढ़ सकते हैं। और पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है जो किसी भी वक्त आपको अपने साथ अटैच कर लेता है और बेहतरीन एजुकेशन देने का दावेदार है। मेरी मुराद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और यहाँ के झंग के रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद हाशिम खान न्याजी साहब आज हमारे साथ हैं और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शहजाद कुरैशी साहब, और ये फोकल पर्सन है झंग में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और इनसे बहुत सी सीधी आज बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आज तो ये भी बता दें कि जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं या जो नए अटैच होने जा रहे हैं, इनके लिए कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी दरअसल है क्या? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फासलाती निज़ाम तालीम के तहत कायम किया गया एक इदारा है। ये तालीमी इदारा पार्लियामेंट एक्ट के तहत 74 में कायम किया गया। और आपके लिए दिलचस्पी की बात है कि पूरी वर्ल्ड में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी दूसरा ऐसा इदारा है जो फासलाती निज़ाम तालीम के तहत कायम किया गया। अच्छा, माशाअल्लाह। और पाकिस्तान में पहला। अच्छा, इसमें इसके बाद जो है ना, दुनिया में फासलाती निज़ाम तालीम पर तवज्जो दी गई। अच्छा, पाकिस्तान में पहला था, इसे देख के बहुत से मुल्कों ने इस निज़ाम इंडिया को में अडॉप्ट बाद किया। में जो है ना फासलाती निज़ाम तालीम आई, बांग्लादेश में बाद में आई, इसी तरह श्रीलंका में बाद में आई। अच्छा, इसमें ओवरऑल कितने स्टूडेंट हैं इस वक्त इस यूनिवर्सिटी? अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में तकरीबन जो है ना 14 लाख स्टूडेंट हैं जी। और अगर हम अपने रीजन की बात करें झंग के, तो कितने? झंग रीजन में 17,000 प्लस स्टूडेंट हैं जी। अच्छा, इसमें एक आम तासुर ये भी है कि इसमें तालबात ज़्यादा होती हैं, तलबा कम होते हैं, तो इस हवाले से आप क्या? बिल्कुल, इसकी वजह यह है कि जो हमारी बेटियां होती हैं उन्हें जो है ना, यानी हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती कि उन्हें जो है ना बाहर भेज सकेगी, फासला यानी फार्मल इदारे में पढ़ सकेंगी। तो वो अपना घर का कामकाज भी करती हैं, पैरेलल जो है ना हमारे पास मैट्रिक भी करती हैं, FA भी करती हैं, और उसी को बेस बना के फिर जो है ना वो ग्रेजुएशन में चली जाती हैं। उनको हालात अगर इजाज़त देते हैं तो फिर आगे प्रोफेशनल एजुकेशन में आ जाती हैं। ज़्यादातर जो है ना हमारी बेटियां एजुकेशन में आती हैं, B.Ed करती हैं, जो प्रोफेशनल डिग्री होती है, टीचर बनने के लिए लाजमी होता है, तो उसमें जो है ना। अच्छा, एक तासुर ये भी है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं ख़ास तौर पर देही इलाकों से होते हैं, इस हवाले से आप? नहीं, शहर में भी ज़्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी जो है ना, यानी इसको जो हमने कहते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल, यानी हर एक के लिए जो है ना इसके दरवाजे खुले हैं। तो इसको सारे उसमें एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो एज वाइज भी, इलाका वाइज भी, यानी किसी इलाके का बच्चा हो तो हमारे पास आ सकता है, किसी एज का हो तो वो किसी क्लास में भी दाखिला ले सकता है। सिर्फ मैट्रिक में मिनिमम जो एज है वो 13 साल है।
अच्छा, इसमें एक और बात भी आपसे जी, जी। पूछना चाहेंगे। आप माशाल्लाह रीजनल डायरेक्टर हैं हमारे झंग के, और हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आप जैसे डायरेक्टर हमारे साथ हैं जी। आज हमारे इस प्रोग्राम में, कि झंग में हमारे पास जो तालबात या स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी पढ़ रहे हैं, उनका ताल्लुक भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि झंग में भी एक प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है एजुकेशन के हवाले से बहुत जी। ज़्यादा, तो ज़्यादा लोग उधर जा रहे हैं या कुछ आपकी तरफ भी बचे हुए? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी बात नहीं है। असल में मसला ये है कि हमारा जो सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम, वो इतना ज़बरदस्त है कि स्टूडेंट को सपोर्ट करता है कि ये इसमें कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। यानी अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की मदद से आप जो है ना अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुद एक टीचर का काम करती है। और हमारी जो बुक्स हैं इतनी कमाल की हैं कि हर जो है ना पढ़ा लिखा आदमी तस्लीम करता है कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी बुक्स कोई भी नहीं लिख सकता, क्योंकि ये इस तरीके से बुक्स डेवलप करते हैं कि उन्हें पता होता है कि बग़ैर टीचर के भी ये बुक्स उनको गाइड करे। बुक्स साथ लेके चलती है। टीचर को अगर दरमियान से निकाल भी दें तो बुक टीचर का रोल प्ले करती है। जिन्हें इतनी अच्छी बुक बनाई गई होती है। अच्छा, जिन्हें कंसेप्चुअल बुक्स होती है, स्टूडेंट पढ़ता है तो उसे कुछ मिलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, एक स्टूडेंट जो कभी आता ही नहीं है इदारे में, उसने इदारा देखा ही नहीं है, वो कोई माहौल में नहीं गया इदारे में, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं और दीगर इदारों के स्टूडेंट्स में फ़र्क तो वाज़ेह हो जाता है। देखिए, वो फार्मल और नॉन फार्मल ये फ़र्क होता है। हम ये कहते हैं कि जो एजुकेशन गेन करने का ये मोड है ना, वो 3 है। फार्मल एजुकेशन, जिस तरीके से इदारे डेवलप किए जाते हैं, नॉन फार्मल एजुकेशन, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, एक हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। वो स्टूडेंट जब इकट्ठे होते हैं, यानी स्टूडेंट अपने कुलीग से सीखता है, वालदैन से सीखता है, बहन भाई से सीखता है, गली मले से सीखता है। आदमी एजुकेट हो रहा होता है, हर कोई से सिखा तो रहा है ना, जिनकी हर आप बग़ैर टीचर के सीख रहे हैं, किताब से सीख रहे हैं, तो ये भी आपको एजुकेट आपको किया जा रहा है। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी एक दरमियान में आपको सपोर्ट कर रही है कि जो कमी बेशी है ना, हम वर्कशॉप में पूरी करते हैं स्टूडेंट की। कुछ वर्कशॉप आजकल ऐसी हैं कि जो ऑनलाइन है, स्टूडेंट को घर से बाहर नहीं निकलना, घर बैठ के उसने जो है ना ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड कर लेनी है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ वर्कशॉप ऐसी हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज में है, वो हम कहते हैं जी कि आपको किसी इदारे में आना पड़ेगा, और वो ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हमें अंदाज़ा होता है कि सेमेस्टर यानी एक जो प्रोग्राम है उसको हम उसमें हम स्टूडेंट को 2 दफ़ा बुलाते हैं। अच्छा, आपके जो स्टूडेंट हैं उनकी अक्सर शिकायत ये होती हैं कि हमें जो बुक्स हैं वो बर वक्त नहीं मिलती। जी जी। इस हवाले से आपका उसका हल ये है कि हमारे पास जितनी बुक्स हैं, मैट्रिक से लेकर PhD तक, तमाम प्रोग्राम की बुक्स अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें, बुक्स को क्लिक करें, प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें, किस प्रोग्राम की कौन सी बुक आपको चाहिए, वो आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मैट्रिक FA BA की बुक्स हार्ड हम भेजते हैं हर स्टूडेंट को। अच्छा, उसे वो हार्ड उसमें ये नहीं सपोर्ट करने के लिए, अगर स्टूडेंट को फिर भी बुक्स कोई इशू आता है तो हमारा ऑफिस, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास बुक्स अवेलेबल होती हैं हम उनको स्टूडेंट को बुक्स दे देते हैं। उनको हम ये कहते हैं कि बेटा जब आप बुक पढ़ लें तो अगले सेमेस्टर में ये बुक्स हमें वापस कर लें, आपका कोई और बहन भाई आएगा हम उसे दे देंगे। अच्छा, अब आपने एक ऑनलाइन सिलसिले की बात की है कि बड़ा अच्छा सिलसिला है, इसमें तो शहरी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं, ऑनलाइन इसमें एजुकेशन हासिल की जा सकती है, लेकिन आपके स्टूडेंट की जो अक्सरियत है उन इलाकों में से है जहां इंटरनेट की कोई बेहतर सहूलत नहीं है, तो फिर आप कैसे इस सिस्टम को लेकर चल सकते हैं? आजकल जो सच्ची बात है वो ये है कि इंटरनेट इतना बड़ा इशू नहीं है, स्पीड का काम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि क्योंकि आजकल जो कंपनीज़ हैं वो दावा करती हैं कि हमारी का जो सर्विस है पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारी सर्विस काम नहीं कर रही। तो ये जो है ना, मैं तो ये समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। अगर आप डाटा निकालें स्मार्ट फ़ोन का, तो वो भी जो है ना हमारी आबादी से ज़्यादा फ़ोन अवेलेबल है। हाँ, ये ऐसी है।
अच्छा, इसमें एक और बात भी आपसे पूछना चाहेंगे कि एजुकेशन बड़ी महंगी होती जा रही है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर अगर देखें हम तो इसमें प्राइवेट इदारों में तो कंपटीशन ही होता है, जहाँ वो एजुकेशन का कंपटीशन होता है, जहाँ फ़ीसों के मेयार का भी कंपटीशन होता है। तो आप यहाँ जो फ़ीसों का शेड्यूल है वो किस तरह होता है, क्या आप स्टूडेंट अफोर्ड कर पाते हैं? हाँ, इस तरह होता है कि हमने कुछ कैटेगरीज बना दी हैं। एक तो रूटीन के मुताबिक जो है ना मैट्रिक FA MA की जो एक फ़ीस है वो हम ले रहे हैं जी, और वो भी मेरे ख्याल के मुताबिक हमारी फ़ीस कम है। आप ये देखें कि अगर 2000 रुपये फ़ीस है 6 माह की जी, तो ये कोई फ़ीस तो नहीं है बड़ी। और अगर FA की 3000 रुपये 6 माह की फ़ीस है तो ये मैं सुन के हैरान हो रहा हूँ। ये नाज़रीन के लिए ख़ास तौर पर ये है कि ये तो हम सुन के भी हैरान हो रहे हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है कि 2000 और 3000 6 माह की फ़ीस ये पाकिस्तान में ही सिर्फ हो सकता है, और ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में हो सकता है, और किसी यूनिवर्सिटी में मैंने इसमें जो है ना हम बुक्स भी देते हैं, असाइनमेंट की मार्किंग भी होती है, टीचर भी प्रोवाइड करते हैं, एवल्यूशन होती है, और एग्ज़ाम फ़ीस भी है। अच्छा, ये इसमें सारी फीसें शामिल, सारी फीसें शामिल, एग्ज़ाम फ़ीस भी शामिल है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस सेमेस्टर से जो अब एग्ज़ाम हो रहा है इसे हम कहते हैं स्प्रिंग 2023 या 23rd, यानी 2023 जो अपना है सेमेस्टर जो शुरू हुआ स्प्रिंग का जी, जो इसका एग्ज़ाम चल रहा है, इस पर जो है ना यूनिवर्सिटी ने पहले जो है ना चांस ख़त्म कर दिए थे एग्ज़ाम के, अब उसके चांस बहाल कर दिए गए हैं। रीअपियर चांस भी होगा, यानी फ्रेश रीअपियर अगेन रीअपियर। एग्ज़ाम में जो है ना ये सहूलत इस सेमेस्टर से मुहैया कर दी गई है। हमारे तमाम स्टूडेंट की मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड जितने भी प्रोग्राम होंगे उसमें जो है ना वो यानी एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट अपीयर नहीं होता किसी वजह से, तो उसका जो है ना वो अगले एग्ज़ाम में बग़ैर दाखिला भेजे वो अपीयर हो जाएगा, उसको चांस मिल जाएगा। शहजाद भाई हमारे साथ हैं, शहजाद कुरैशी फोकल पर्सन हैं रीजनल यूनिवर्सिटी, इसके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजन छंग के। इनसे जानते हैं कि अब इन दिनों कौन से एडमिशन हो रहे हैं ओपन यूनिवर्सिटी में, और हमारे जो तलबा और तालबात घरों में बैठे हैं वो किन सेमेस्टर्स में दाखिला ले सकते हैं। जी शहजाद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें दावत दी। तो अभी इस वक्त हमारे पास जो सेमेस्टर बहार 2023 के एडमिशन हो रहे हैं उनमें BS प्रोग्राम जो, क्योंकि अब HEC ने मास्टर प्रोग्राम तो आपको पता है कि वो ऑफ कर दिए हैं जी, BS में कन्वर्ट हो लॉन्च किया BS को ना। तो BS के लिए भी एक बहुत बड़ा इशू था कि जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन किया हो तो आया वो फिर 4 साल BS करेगा। तो जाहिर बात है BS तो 4 साल का है, बाकी यूनिवर्सिटी 4 साल करवा रही हैं। तो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो बच्चे ग्रेजुएट होंगे वो मास्टर अपनी मतलब तालीम कैसे कंप्लीट करेंगे, उनके लिए उन्होंने BS 2.5 साल जो है ना वो लॉन्च की। अच्छा, इसमें 1.5 साल की बचत होगी ना, उसी 1.5 साल की। अगर आप वैसे BS करेंगे तो आपको 4 साल लगते हैं, ठीक है। आफ्टर FA या FSC अगर आप करना चाहें तो 4 साल। 4 साल वो भी मास्टर अगर वो करना चाहते थे पहले तो वो 2 साल में होता था, तो हम 2.5 साल उसका जो 6 माह ले रहे हैं वो उसको इंटरलिंक करने के लिए, अपने डिसिप्लिन के साथ इंटरलिंक करने के लिए 2.5 साल में उसका वो BS प्रोग्राम हो रहा है। ये इश्तिहार हमने वैसे सोशल मीडिया भी जारी किया हुआ है, जिसमें हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो रहा है, अरेबिक हो रहा है, BS इंग्लिश हो रहा है, हमारे पास जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ हो रहा है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है, ये हमारा BS इसमें भी चल रहा है, इकनॉमिक्स में चल रहा है, उर्दू में चल रहा है, पाकिस्तान स्टडीज़ में, और इस्लामियात की तो हमारे पास बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं। अच्छा, जिसमें दरस निज़ामी है, ये पहले जो मदारिस के बच्चे थे उनको उन्होंने साथ अटैच किया है। इसी तरह एक जर्नल है, और इसके बाद हदीस साइंस, और इसके बाद कुरान एंड तफसीर, ये सब की स्पेशलाइज जो जो हैं वो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया। अभी तक पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी ने ये लॉन्च नहीं। अच्छा, बहुत से मुझे ऐसे टीचर्स नज़र आते हैं, प्रोफेसर नज़र आते हैं। इसमें मैं मज़ीद वजाहत कर दूँ जो शहजाद साहब ने बात की है। क्यों शहजाद भाई? जी सर। इस तरह के 2017 से जो है ना एक प्रोग्राम चल रहा था HEC का जी। HEC एक प्रोग्राम को बंद करने जा रही थी, वो BA था, BSc था, BCom था, एज़ वेल एज़ मास्टर थे जी, ठीक है। यानी इनको नामनक्लेचर वाइज चेंज कर दिया गया कि जी
12 साल एजुकेशन, 14 साल एजुकेशन, 16 साल एजुकेशन, ठीक है। 18 साल एजुकेशन। यानी जो MS थे या MPhil हम कहते हैं वो 18 साल एजुकेशन, जो BS या MA है उसे हम कहते हैं 16 साल एजुकेशन, और जो BA BSc होते हैं, BCom होते हैं 14 साल एजुकेशन। जो FA FSc हैं पुराने, यानी आजकल वो भी चेंज नहीं किया गया, उसे हम कहते हैं 12 साल एजुकेशन। अब पिछले साल 2022 में 30 जून 2022 को HEC ने क्रॉस लगा दिया कि किसी इदारे को अलाउ नहीं होगा कि वो मास्टर कराए। BA 1 साल पहले बंद हो गया था मुकम्मल तौर पर। BA के मुतबादिल क्या लाया गया था? एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, ADA। आपने मुख्तलिफ इदारों में, कॉलेजों में आप लिखना शुरू किया, एसोसिएट डिग्री कॉलेज लिखा हुआ है। जी जी। उसका मतलब ये है कि वो BA करा रहे हैं, ठीक है। यानी उसका नामनक्लेचर क्या कर दिया है? एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन साइंस ADS, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स ADC। अच्छा, अब समझना ये है कि ADC क्या है, ADA क्या है और BA क्या है या BSc क्या है। इनके दरमियान एक लिंक है, और इस लिंक को शहजाद प्रेजेंट कर रहे थे कि ये BS में हमने जाना है जी। इसे कन्वर्ट किया गया। कन्वर्ट कैसे करेंगे? अब अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने जो है ना, इसमें 2 हिस्से बना दिए हैं कि जो हमारी बच्चियां बच्चे BSc हैं या BA हैं और आर एलिजिबल फॉर BS 2.5, लेकिन सिर्फ यानी जो BA BSc हैं पुराने या BCom है, यानी 14 साल एजुकेशन के जो हामिल बच्चियां बच्चे होंगे वो एलिजिबल होंगे BS 2.5 में। हर सेमेस्टर में हम 2.5 में मुख्तलिफ सब्जेक्ट ऑफ़र करते हैं। इसी तरीके से BS 2 ईयर में भी मुख्तलिफ ऑफ़र करते हैं। अब जो BS 2 ईयर है ना, वो किसके लिए है? वो है जो अभी ADA पास कर रहे हैं। अच्छा, वो ले सकते हैं? वो ले सकते हैं। वो MA तो नहीं करेंगे, MA तो ख़त्म हो गया। MA वो कर नहीं सकेंगे, वो BS करेंगे और BS के बाद MS वो 2 ईयर करेंगे, यानी उनको एडवांटेज हो गया है ना, क्योंकि ADA का जो सिलेबस है अगर कंपेयर किया जाए पिछले BSc या BA के साथ, तो ADA का सिलेबस ज़्यादा है। ये 66 क्रेडिट आवर है और वो तकरीबन 44 क्रेडिट आवर बनता है, 48 क्रेडिट, मतलब बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ADA। तो इसके लिए 6 माह अब लेस कर दिए गए हैं, यानी जो बच्चा 2 साल का BS करेगा आफ्टर ADA, तो वो BS 2 साल का करके BS क्वालिफाई कर लेगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सी मज़ीद बातें एजुकेशन के हवाले से जानना चाहेंगे। रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद हाशिम खान नियाज़ी साहब हमारे साथ हैं, इनसे, और एक ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे मेहमान हैं रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी झंग मोहम्मद हाशिम खान नियाज़ी साहब। इनसे जानते हैं कि इन्हें झंग आकर कैसा लगा, और ख़ास तौर पर अगर 12 रेस्टोरेंट की बात की जाए तो इन्हें इसका इन्वायरमेंट, इसकी टेस्ट और इसकी सर्विस कैसे लगी। जी सर। सर बहुत मज़ा आया। ये जो एनवायरनमेंट झंग के लोगों के लिए बनाया गया है तो बहुत खूबसूरत है। खाना खाया वो भी बहुत अच्छा था। और जो अगर देखे जाए कि जो झंग के लोग हैं ना, तो इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। आप यकीन करें कि मैं तो इतना रिलैक्स हूँ, इतने यानी खुश हूँ कि मुझे एक दो दफ़ा ऑफ़र भी हुई किसी दोस्त के थ्रू कि जी हम आपको वापस भेज देते हैं मियाँ वाली। मैंने कहा नहीं बाब, मैं सर्विस यही मुकम्मल करूँगा। बेहतरीन, आपका फ़ैसला ठीक था। बिल्कुल। और ये भी फ़ैसला बहुत अच्छा है कि इतने अच्छे माहौल में बैठ के आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और 12 रेस्टोरेंट का इन्वायरमेंट, सर्विस, टेस्ट, ये आपको कहीं ये मैं तो आपको क्रेडिट दूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कि झंग के लोगों से ज़्यादा एक बड़े यानी प्लेटफॉर्म पे आपकी मुलाकात, प्लेटफॉर्म से मुलाकात हो, लोगों से मिलें। तो शिजात साहब, आपको कैसा लग रहा है आज 12 रेस्टोरेंट झंग पे आके, और इसका इन्वायरमेंट, इसकी टेस्ट और इसकी सर्विस के वाले से आपका? थैंक यू शाह साहब, आपने जो ये हमें मतलब मौका दिया है, और ये 12 मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने झंग जैसे एरिया में एक इतना अच्छे इन्वायरमेंट के साथ, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ जो है बड़ा इजी माहौल के साथ अपना इंटरटेन कर सकते हैं। और मैं अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को और ट्यूटर्स को, अगर वो इंटरटेनमेंट का उनका दिल हो तो 12 जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। तो वो एक अच्छा इन्वायरमेंट और अच्छी टेस्ट सर्विस आपको मिल सकती है। आप चलते हैं अपने सवालात की जानिब और बात करेंगे नियाज़ी साहब से कि सर, आपके पास ट्यूटर बहुत से होते हैं, तो इसमें अगर कोई नया आपके साथ अटैच होना चाहे बतौर ट्यूटर, कोई ऐसा बंदा या कोई प्रोफेसर्स जो होते हैं बाज़ दफ़ा कि वो चाहते हैं कि हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ भी अटैच हों, तो उनका क्या क्राइटेरिया? पहले तो एक तरीका ये होता था कि हम उसे रजिस्टर्ड कर लेते थे, नहीं होता तो हम एक रिक्वेस्ट भेज देते थे हेड ऑफिस से, वो रजिस्टर्ड होके आ जाता था। ठीक है। अब जो है ना, यूनिवर्सिटी तकरीबन 1 साल के बाद आम तौर पर जो है ना एक अखबार में इश्तिहार देती है, एडवर्टाइजिंग हो जाती है कि जो दोस्त जो है ना हमारे साथ काम करना चाहते हैं वो इस तरीके से जो है ना अपने आप को एनरोल कर लें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ। उसमें जो है ना हम उनका पूरा डाटा ले लेते हैं, उनका सर्विस रिकॉर्ड ले लेते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन लेते हैं, उनका बैंक अकाउंट लेते हैं, उनकी सारी डिटेल लेते हैं जी। और जो अपॉइंटमेंट होती है ना ट्यूटर की, जी जी, तो ये सारी की सारी जो है ना, यानी हम नहीं करते, मैनुअल नहीं होती, ये ऑनलाइन सिस्टम खुद करता है। सिस्टम एक मेरिट बनाता है, यानी उसे किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी इस तरह होता है कि एक आदमी PhD एक MPhil है, वो इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में जो है ना सब्जेक्ट वाइज आदमी एडजस्ट होता जाता है। अब करते क्या है कि हमारे पास हैं 6000 लोग रजिस्टर्ड, तो हमने बनाने हैं 600, तो ज़ाहिर एक बहुत बड़ी तादाद हमसे नाराज़ होती है कि जी आप हमें ट्यूटर नहीं बनाते। सिस्टम क्या करता है कि 70%, 60%, 80% मुख्तलिफ चेंज करता है, वो उन्हीं लोगों को रिटेन कर लेता है, बाकी 30%, 40% कुछ परसेंटेज जो है ना वो नए ले आता है। इस तरीके से वो नए चेंज होते रहते हैं जी। अच्छा, वो सिस्टम ने खुद ही ऑटो सिस्टम चल रहा है जिसमें चेंज आ रहे हैं। अगर कोई दोस्त इनकार कर देता है या कुछ दुनिया से चला जाता है या तबादला हो जाता है, तो वो जो गैप बनता है, तो फिर वो हम जो है ना उसको सब्जेक्ट वाइज जो है ना एक लिस्ट हमारे सामने आती है, उसमें जो इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में पहला दूसरा आदमी होता है हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब बात करेंगे शहजाद भाई से कि आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सुना है कि डिजिटल हो रहा है सारा सिस्टम, इस दौरान आपका और स्टूडेंट्स के दरमियान जो राब्ता है ये किस तरह रहेगा? जी शाह साहब, जब से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैनुअल मोड से डिजिटलाइजेशन की तरफ आई है, तो उन्होंने एक स्टूडेंट को 2 अकाउंट जारी किए हैं। एक को हम आगाई LMS के नाम से जानते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा है कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम CMS। मैं आपको दोनों की डिटेल आपके इस प्लेटफॉर्म्स के पूरे अपने स्टूडेंट्स को, ट्यूटर्स को बताना चाहता हूँ कि जो कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है
जी। जैसे मैनुअल के अंदर आपको किताबों के बारे में, ट्यूटर्स के बारे में पूछना चाहिए पड़ता था, तो आप उसके लिए यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लाते थे या टेलीफोन करते थे या ईमेल करते थे या ख़त लिखते थे। अब आप जब आपको CMS का लॉगिन आईडी और यूनिवर्सिटी पासवर्ड शेयर कर देती है, जब आपका एडमिशन हो जाता है, तो उसके ज़रिए आप अपना ट्यूटर्स का भी पूछ सकते हैं, आपके रिज़ल्ट का भी आप वहीं से पता चल जाता है और आपकी रोल नंबर स्लिप भी वहीं से डाउनलोड, मतलब दूसरे लफ्ज़ में हम इसको ये कह सकते हैं कि जो हमारे क्लैरिकल काम थे वो हमारे CMS के ज़रिए होंगे, वो सारे डिजिटल हो गए। वो सारे आपने अगर अपना इवन देन अपना एड्रेस तब्दील करना है या आपने मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाना है, सेंटर तब्दील करना या है, दाखिला भेजना है, फीस कंसेशन पहले मैनुअल होता था, अब वो भी हमारा ऑनलाइन सिस्टम के तहत हो गया कि अगर आपने फ़ीस के लिए भी अगर अप्लाई करना है, फ़ीस कंसेशन के लिए, वो भी ऑनलाइन हो गया। तो ये तमाम चीज़ें आपकी कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत CMS के ज़रिए होती हैं। और इसी के साथ दूसरा जो हमारा पोर्शन है उसको हम बोलते हैं एकेडमिक प्रॉब्लम, जो आपके एकेडमिक प्रॉब्लम थे। सपोज़ पहले हम असाइनमेंटें बाई कोरियर भेजते थे या बाई हैंड लेकर जाते थे, अब यूनिवर्सिटी उसका भी आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करती है, उसको हम अगाई LMS पे लेकर जाते हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट कर क्या सकता है, वहाँ पे उसने अपनी असाइनमेंट अपलोड करनी है और ट्यूटर ने वहीं पे उसको चेक करके मार्क करके जो भी मार्क्स वो ऑनलाइन देख सकते हैं अपने मार्क्स लगे हुए भी कितने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद अपनी वो वर्कशॉप जो क्लासेज थी जिसके लिए उसको फार फरलांग एरिया से शहरों की तरफ आना पड़ता था या दफ्तर के अंदर आना पड़ता था। बाज़ का तो शाह साहब ऐसे भी होता था कि जंग की इनरोलमेंट कम होती थी तो बच्चों को वर्कशॉप अटेंड करने के लिए फैसलाबाद, लाहौर या इस्लामाबाद जाना पड़ता था। अच्छा। अब डिजिटलाइजेशन की वजह से हमारा वो जो फासला है ना वो सिमट के जस्ट आपके इस मोबाइल फ़ोन में आ गया है, लैपटॉप में आ गया। यानी इंटरनेट ने ऐसे क्लोज़ किया लोगों को और आपने भी अपने स्टूडेंट्स को अपने करीब लाने के लिए इसी की सहूलत को इस्तेमाल किया। अब स्टूडेंट घर बैठे डिजिटल ज़रिए आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल। अब अगाई LMS में उसने जहाँ पे अपनी असाइनमेंट अपलोड करनी है, उसमें जो पहले मामला होता था कि बाज़ का डाकिए की लापरवाही की वजह से नहीं पहुँचती थी और स्टूडेंट को वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था इन शेप ऑफ फेल। तो अब वो नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसने ऑनलाइन करनी है उसका टाइम डेट नोट होगा, ट्यूटर पाबंद होगा कि ड्यू डेट के अंदर उसको चेक करे। हमें भी पता चल जाता है, हेड ऑफिस से भी उसकी इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं कि भाई फ़लाना ट्यूटर का फ़लाना स्टूडेंट पेंडिंग है। इसी तरह उसकी वर्कशॉप हो जाएगी और इसी तरह रिज़ल्ट भी वहाँ पे वो अपना चेक कर सकते हैं कि मेरी असाइनमेंट में फ़र्स्ट में ट्यूटर ने कितने लगाए हैं और सेकंड में कितने लगाए हैं। ये तो स्टूडेंट के लिए समझिए कि एक खुशखबरी है इस प्रोग्राम के ज़रिए कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है या मिल रही है इस प्रोग्राम में, तो ये आपके लिए बड़ी मुफीद होगी। रीजनल डायरेक्टर साहब से पूछते हैं कि अब जो एडमिशन होने जा रहे हैं वो कौन कौन सी क्लासेस में होंगे। जी सर, इस तरह ना एक तो एडमिशन जब शुरू हुए हैं, हम इसे कहते हैं सेकंड फेज़ के एडमिशन जा रहे हैं, उसके साथ फर्स्ट फेज़ के भी कुछ एडमिशन जा रहे हैं जी। उनमें एक मैं अहम बात बता दूं कि जिन बच्चों ने मैट्रिक FA में ऑनलाइन एडमिशन भेजा है 5 सितंबर तक, क्योंकि लास्ट डेट थी, तो उन्होंने फ़ीस जमा नहीं कराई है। 5 लास्ट डेट थी, तो VC साहब ने एक मेहरबानी कर दी है कि जो बच्चे 20 सितंबर तक विदाउट लेट फ़ीस, कोई जुर्माना नहीं होगा, वो फ़ीस जमा करा सकते हैं। ये एक अच्छी खबर है। एक उनके लिए कंसेशन है क्योंकि वो लेट फ़ीस उन पर उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की है। दूसरा जो हमारे कंटिन्यूइंग स्टूडेंट हैं मैट्रिक FA के, उनके लिए भी जो है ना 21 तारीख तक विदाउट लेट फ़ीस उनका एडमिशन जा सकता है। अब सेकंड फेज़ की बात करते हैं जो अब इस वक्त दाखिले जा रहे हैं, उसमें जो है ना BS है, B.Ed है और BA। जो हम BA कहते हैं उसको हम एसोसिएट डिग्री भी कहते हैं। जो एसोसिएट डिग्री है, तो एसोसिएट डिग्री में जो है ना ये जो FA FSC हमारे बच्चे हैं वो अहल हैं, वो उसमें दाखिला ले सकते हैं। अब जो BS है, BS की 3-4 किस्में हैं, कैटेगरीज हम कह सकते हैं अलग-अलग। एक तो ये है कि जो हमारे ओल्ड BA BSc लोग हैं वो MA नहीं कर सकते क्योंकि HEC ने MA पर पाबंदी लगा ली है, तो वो BS 2.5 करेंगे, तब जाके वो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश भी है,
उसमें जो है ना अकाउंटिंग एंड फिनांस भी है, इस्लामिक स्टडीज़ भी है, और इस्लामिक स्टडीज़ में यानी नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन है। यानी एक होगा बीएस इस्लामिक स्टडीज़ जर्नल, तो एक होगा बीएस इस्लामिक स्टडीज़ सीरत नबी, बीएस इस्लामिक स्टडीज़ कुरान एंड तफसीर, तो इसमें बीएस इस्लामिक स्टडीज़ शरिया, बीएड इस्लामिक स्टडीज़ इंटरफेथ रिलीजियस, बीएस इस्लामिक स्टडीज़ दरस निज़ामी, बीएस इस्लामिक स्टडीज़ फ़िक़ा। इसमें बड़े आराम से घर बैठे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, और आजकल के दौर और में इसका तमाम मटीरियल अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। यानी आप जो ख़ास तौर पर मैं उन लोगों को कहूँगा कि जो हमारे टीचर हैं, जो क्लास में सीरत नबी पढ़ाना है, तो वो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की बुक डाउनलोड करें सीरत नबी पर। अब बुक्स के वेट में ना रहें, जो स्टूडेंट अक्सर रहते हैं, डाउनलोड करें और जो है ना उससे इल्म लें और स्टूडेंट को आगे जो है ना ट्रांसफ़र करें। जी बहुत शुक्रिया नियाज़ साहब, आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। अरशदाद भाई, आपके भी बड़ी मशहूर हैं हम कि आप दोनों शख्सियात ने हमारे इस प्रोग्राम में आज अपने वक्त दिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैंने कोशिश की कि आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से पता चल सके, और इसमें जो नए एडमिशन हो रहे हैं उस हवाले से भी, और आपके सवालात आपके रीजनल डायरेक्टर तक भी मैंने पहुँचा दिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।